डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम सांख्यिकी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली दो वीडियो के बारे में हमने सांख्यिकी शब्दावली के बारे में बात करी, फिर हमने शब्दावली के बाद हमने सांख्यिकी की जो सीरीज होती हैं उसके बारे में बात करी। आज हम फिर दो छोटे कंसेप्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी और अपरवजी। समावेशी श्रेणी और अपरवर्ती श्रेणी। देखो, हमने सतत श्रेणी की जो बात की थी, सतत श्रेणी के अंदर दो टाइप की सीरीज पाई जाती है, एक समावेशी श्रेणी होती है और एक अपरवर्ती श्रेणी होती है। देखो, समावेशी श्रेणी और अपरवर्ती श्रेणी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार समावेशी से अपरवर्ती में भी कन्वर्ट करना पड़ता है सीरीज को, कई रूल्स होते हैं, क्योंकि जब आप मीन निकालोगे यानी समांतर माध्य करते हैं तो समावेशी और अपरवर्ती के अंदर क्वेश्चन का आंसर सेम ही नहीं आएगा। समावेशी से अपरवर्ती में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप मीडियन करोगे यानी मध्यिका करोगे और बहुलक करोगे तो अगर आपको समावेशी श्रेणी दी हुई है तो आपको उसको अपरवर्ती में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप पहचान करें कि समावेशी श्रेणी कौन सी होती है और अपरवर्ती श्रेणी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी श्रेणी के बारे में। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, 0 से 10, ठीक है, 11 से 20, फिर 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50। ये हमारी कौन सी श्रेणी है? समावेशी श्रेणी है। इसकी पहचान क्या होती है? देखो, वर्गांतर दिए हुए हैं ना। देखो, एक हमने जो पीछे समावेशी श्रेणी से पहले हमने सतत श्रेणी के बारे में बात करी थी, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40। इस सीरीज के अंदर आपने क्या देखा था कि जो हमारी L1 है और जो हमारी L2 है, L2 हमेशा अगले वर्ग की क्या बन रही है? L1 बन रही है। L2 अगले वर्ग की क्या बन रही है? L1। L2 अगले वर्ग की क्या बन रही है? L1। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जो L2 है वो अगले ग्रुप की क्या बनती है? L1 बनती है। L2 अगले ग्रुप की क्या बन रही है? L1। लेकिन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है समावेशी श्रेणी के अंदर कि वर्ग अंतर तो है तो कौन सी श्रेणी? ग्रुप श्रेणी, वर्गों वाली श्रेणी, सतत श्रेणी। लेकिन सतत श्रेणी का जो पार्ट है वो कौन सा है? समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी के अंदर की पहचान क्या है कि जो L2 होती है वो जब L1 बनती है तो वो कुछ डिफरेंस लेके बनती है। 10 से 11, यहां L2 कितनी थी? 20। L1 कितनी होगी? 20। L2 कितनी? 30। L1 31, L2 40 और L1 कितनी होगी? 41। साफ दिखाई दे रहा है कि L2 और L1 के अंदर जो L2 पहले ग्रुप की है और जो दूसरे ग्रुप की L1 है, उन दोनों में कितने का डिफरेंस है? कितने का? 1 का डिफरेंस है। L2 दूसरे ग्रुप की और L1 तीसरे ग्रुप की, कितने का डिफरेंस है? 1 का। 30 L2 और अगले ग्रुप की L1 31, कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? 1 का। L2 40 और 41, कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? 1 का। तो यहां पर हमारी बात क्लियर होती है कि L2 जो होती है वो L1 नहीं बनती अगले ग्रुप की, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। ये डिफरेंस क्या होता है? यानी जो अंतर होता है वो इक्वल होता है। देखो, 10 से 11 कितने का डिफरेंस है? 1 का। 20 से 21 कितने का डिफरेंस है? 1 का। 30 से 31 कितने का डिफरेंस है? 1 का। 40 से 41 कितने का डिफरेंस है? 1 का। ये हमारी समावेशी श्रेणी है। जो अपरवर्ती श्रेणी होती है उसकी L2 और L1 क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। जैसे अगर हम बात करें कि समावेशी से अपरवर्ती में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो देखो, आओ हम समावेशी श्रेणी को जब अपरवर्ती में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपके सामने ये समावेशी श्रेणी थी, इसको हम अपरवर्ती में कन्वर्ट करेंगे। अपरवर्ती में जब समावेशी श्रेणी को कन्वर्ट कर दिया जाता है तो L2 और L1 अगले ग्रुप की इक्वल हो जाती है, यानी जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। तो देखो, इसको सही करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि 0 से 11 कितने का डिफरेंस था L2 और L1 में, कौन सी L2? पिछले वर्ग की और अगले ग्रुप की L1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। पिछले ग्रुप की L2
और अगले ग्रुप की L1 कितने का डिफरेंस है 1 का, सब में 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो जो डिफरेंस होता है उसका हाफ, यानी अगर हम बात करें A का हाफ क्या होता है 0.5, क्या होता है 0.5। तो अगर हम बात करें जो ही हमने डिफरेंस था उसका जब हमने हाफ किया, इसका यूज क्या करना है, जो L1 होगी उसमें इसको क्या करना है माइनस करना है, और L2 में क्या करना है ऐड करना है, यानी L1 के अंदर इस डिफरेंस का जो डिवाइड आया वो हमें लेस करना है, और L2 के अंदर इस डिफरेंस के को हमने क्या करना है ऐड करना है। जैसे अगर हम 0 के अंदर 5 को लेस करते तो माइनस का 0.5 आएगा, लेकिन मैं 0 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं वो भी मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। फिर अगला 10 के अंदर मैंने 0.5 जोड़ा तो 10.5, फिर L1 में क्या करना था माइनस करना था, तो 11 में से यदि हम 0.5 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया 10.5। 20 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो 20.5, फिर 21 में यदि हम 0.5 माइनस करते हैं तो 20.5, और 30 के अंदर पॉइंट ऐड करते हैं तो 30.5, फिर 31 के अंदर हम लेस करते हैं 0.5 तो 30.5, और फिर हम 40 में ऐड करते हैं तो 40.5, और 40 में ऐड करते हैं 0.5 तो ठीक है, और 50 में अगर 0.5 ऐड करते हैं तो 50.5 आ जाता है। तो ये देखो समावेशी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया अपरवर्ती के अंदर, और देखो जब हमने कन्वर्ट किया तो इसकी L2 क्या होगी इक्वल होगी, L2 कितनी होगी इक्वल होगी, L2 कितनी होगी इक्वल होगी, L2 कितनी होगी इक्वल होगी। अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पुट करें कि समावेशी श्रेणी है इसका डिफरेंस कितना है, तो आप L2 और L1 के अंदर डिफरेंस देखोगे कितने का है, नहीं ग्रुप डिफरेंस L2 में देखो, क्यों, क्योंकि हम जब समावेशी के अंदर श्रेणी होती है तो उसके डिफरेंस L1 या L2 को ही देखा जाता है, कितने कितने का डिफरेंस है 10 का। जब समावेशी से अपरवर्ती में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रुप इक्वल हो जाते हैं, ग्रुप अनइक्वल थे ना वहां पर, अब ग्रुप क्या हो गई इक्वल हो गई, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। आप कहोगे कि सर यहाँ 0 से 10.5 किया तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया 10.5 का आ रहा है, जबकि ग्रुप में डिफरेंस कितने का है 10 का है। तो देखो कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, मैंने आपको जब स्टैट्स शुरू की थी तो बताया था ये वैल्यू होती है, या वैल्यू में कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे मार्क्स लिखे होंगे, कुछ भी चीजें लिखी हो सकती हैं, वेजेस लिखी हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर हम इस ग्रुप को माइनस से स्टार्ट करते हैं तो माइनस का ग्रुप सिर्फ दो ही कंडीशंस के अंदर शुरू होता है, कि अगर हम बात करें कि जो टेम्परेचर होता है वही माइनस में होता है ना, आप देख लो कि टेम्परेचर होगा वो माइनस के अंदर होगा। दूसरा लॉस एंड प्रॉफिट, ये भी क्या होगा माइनस के अंदर स्टार्ट हो सकता है। तो ग्रुप दो ही कंडीशन के अंदर माइनस से शुरू होते हैं, जब हम कह सकते हैं कि लॉस और प्रॉफिट दिया हो और टेम्परेचर दिया हो, नहीं तो अदरवाइज ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा 0 से। अगर एक हम सिंपल सी बात करें, जैसे मैं कह देता कि -0.5 ठीक है 10.5 कर देता, ग्रुप का डिफरेंस इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर वैल्यूज के अंदर लिखा होता वेजेस यानी मजदूरी। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भी करते हैं और मजदूरी भी दे के आ रहे हैं, माइनस का बात का मतलब क्या हो गया कि पैसा देना है उनको, लिया भी नहीं उन्होंने, दिया है, तो इसलिए ग्रुप 0 से स्टार्ट होते हैं। किस कंडीशन के अंदर, बाकी सभी कंडीशन, सिर्फ दो ही वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसके अंदर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट की बात की जाती है तो वो ग्रुप 0 से स्टार्ट ना होकर माइनस से शुरू किया जा सकता है, टेम्परेचर माइनस में होता है तो उसको माइनस से शुरू किया जा सकता है। ये हमारी थी समावेशी श्रेणी और अपरवर्ती श्रेणी की बात। तो समावेशी से हमने किस में कन्वर्ट किया, अपरवर्ती श्रेणी के अंदर कन्वर्ट किया। तो समावेशी श्रेणी की पहचान L2 और L1 में डिफरेंस रहेगा, इक्वल डिफरेंस होगा, लेकिन L2 L1 नहीं बनती किसके अंदर, समावेशी श्रेणी के अंदर, ये डिफरेंस भी है, ठीक है। और जबकि अपरवर्ती के अंदर क्या होता है L2 L1 बनती है और L2 L1 में डिफरेंस भी नहीं होता। तो आज हमने किस कंसेप्ट के बारे में बात करी, स्टैट का टॉपिक खंडी श्रेणी के बाद सतत श्रेणी को 2 पार्टों में बांटा, समावेशी श्रेणी, अपरवर्ती श्रेणी। समावेशी श्रेणी ठीक है से हमने अपरवर्ती में कन्वर्ट करना भी सीखा। सीधी सी बात है, बस छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि जितने का भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस कहीं से भी चेक कर लीजिए, वो इक्वल डिफरेंस होगा। 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, उस 1 का हमने क्या किया, हाफ किया, L1 से माइनस किया और L2 में हम ऐड करते गए। L1 कौन होती है, एक ग्रुप की लोअर लिमिट, और L2 क्या होती है, ग्रुप की अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट के अंदर हम माइनस करते हैं और
अपर लिमिट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो L1 और L2 ऐड होते ही, ठीक है, हमारे जो सीरीज बन गई वो किस में कन्वर्ट होगी, अपरवर्ती श्रेणी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, समावेशी से अपरवर्ती में कन्वर्ट करना, तो समावेशी श्रेणी और अपरवर्ती श्रेणी का डिफरेंस भी हो जाता है। और आपके सामने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके भी देख लिया। इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ग्रुपों को थोड़ा बहुत जो गलत थे उनको हमने सही किया है, उनकी आवर्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। धन्यवाद।